हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज आपकी क्लास है 32। इससे पहले हम 31 क्लासेस आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, ठीक है भाई। आपकी बायो ख़त्म हो चुकी है। आपकी बायो की क्लास जो है वो 29 क्लासेस आपकी बायो की हुई थी आपकी, ठीक है। और उससे 28 क्लासेस आपकी बायो की हुई थी और 29 क्लास से आपका केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अभी हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, तो केमिस्ट्री के बाद हमें फिर फिजिक्स शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा नया टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बेस हैं, जहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, वहाँ से हम अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच है, हम पांचों टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ, ठीक है। तो आपकी जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये जो कि 11 बजे से सुबह शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले आपकी साइंस की क्लास ही होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स आपको PYQ भी करा रहे हैं, ठीक है। जैसे संजीव संधू सर आपको PYQ करा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा राहुल सर भी आपको PYQ करा रहे हैं, सुरेंद्र सर भी आपको PYQ करा रहे हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं अभी इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि GD का पेपर जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बार उसकी बात करते हैं, आपकी कंटेंट और उसकी PYQ की बात कर लेते हैं। देखो, बायो में मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको कंटेंट क्लास में नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको ट्राई करूंगी कि जितने मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्सिमम जितने भी PYQ मैं आपको क्लास में दे सकती हूँ उतने मैक्सिमम PYQ मैं आपको क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ pH वैल्यू ऑफ अबाउट 14। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH वैल्यू मान लगभग 14 है। पहले आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को सीखेंगे। हमारे पास एक स्केल होता है जिसको कहते हैं pH स्केल, जिसको कहते हैं pH स्केल। pH का फुल फॉर्म यहाँ पे है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, जो कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है, हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल होती है, उसको दर्शाता है। समझ में आ रहा है? और इस हाइड्रोजन की पोटेंशियल के हिसाब से ही हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कौन से कैटेगरी में जाएगा, एसिड में जाएगा, आपका बेस में जाएगा, या फिर आपका न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है भाई? तो इस हिसाब से, मतलब हाइड्रोजन के पोटेंशियल के हिसाब से हम किसी भी सब्सटेंस को कैटेगरीज में बांटते हैं। क्लियर है भाई? अब ये जो pH स्केल है, ये pH स्केल की जो रेटिंग होती है वो ऐसे होती है। वो pH स्केल की रेटिंग होती है 0 to 14। देखो, अब पहला क्वेश्चन है, यहीं पे मैं आपको ध्यान से चीज़ें समझा रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ जो बहुत बेसिक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुने। सारे क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड हैं आज, ठीक है भाई। इसके अलावा बीच का जो होता है आपका वो होता है 7। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात, एक बार ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ है कि 0 to 7 जितने भी सब्सटेंस का pH होता है वो आपके होते हैं एसिडिक। वो क्या होते हैं? वो होते हैं एसिडिक। और 7 to 14 जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो आपके होते हैं बेसिक। वो आपके क्या होते हैं? बेसिक। बेसिक यानी कि क्षारीय, बेसिक यानी कि क्षारीय, और एसिडिक यानी कि अम्लीय। एसिडिक माने अम्लीय होते हैं। क्लियर है भाई? तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हैं कि वो एसिडिक होते हैं और वो आपके क्या होते हैं? वो आपके बेसिक होते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से, जिस चीज़ का pH आपका 0 to 7 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और जिसका 7 to 14 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर 7 की बात करें, कि अगर किसी का pH वैल्यू आपका 7 आ जाता है, अगर किसी चीज़ का pH वैल्यू 7 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा न्यूट्रल। ये आपका क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल माने ये आपका कहलाएगा उदासीन। ये कलर आपको दिख रहा है क्या बच्चों? दूसरे कलर से लिख देती हूँ, डार्क ब्लू नहीं, रुको एक सेकेंड, इससे लिख लेते हैं, ठीक है। जो आपका
बीच का जो वैल्यू होता है, यानी कि आपका जो बिल्कुल 7 पे अगर किसी का pH वैल्यू आता है तो वो आपका क्या रहता है, वो आपका रहता है उदासीन, यानी कि आपका रहता है न्यूट्रल। क्लियर है भाई? तो ऐसे करके ये आपका सारा होता है। अब इसमें ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ अबाउट 14, कौन से पदार्थ का pH वैल्यू 14 है। मतलब एकदम से अगर 14 pH वैल्यू है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर क्षार है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर क्षार है, मतलब ये एक प्रॉपर बेसिक की बात हो रही है, प्रॉपर एक बेस की बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा आपका प्रॉपर बेस है, तो आपका प्रॉपर बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर बेस कौन सा है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है आपका 14 उसका pH होता है। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी अभी आपको बताया तो उन चीज़ों के बारे में है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का pH वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन आपके pH वैल्यू होता है 0 to 7। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका 7 हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि उदासीन 7 होता है, बेसिक आपके 7 to 14 होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ब्लड का pH वैल्यू 735 हो गया। अब देखो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको कहेंगे स्लाइटली बेसिक, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय कहेंगे इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा अभी सॉरी भाई, इसका pH कितना है आपका 12.3 है। ठीक है, यानी कि ये भी क्षारीय है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाता है 10.5 अप टू 7 है, तो फिर आपका ये भी क्षारीय आ जाता है। लेमन जूस देखो 2.32, अब ये 7 से कम है, काफ़ी कम है और बिल्कुल मतलब ज़ीरो के एकदम वो है, तो ये एक अच्छा एसिड माना जाता है। विनेगर का 2.5 है तो 2.5 इसका pH है, तो फिर ये भी एसिडिक है। वॉशिंग सोडा 11 है, ये एक बेसिक है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका pH की रेंज होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू। तो जो लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, जब उसका कलर चेंज होगा, क्या आपका उसका कलर चेंज होगा रेड। तो जब उसका कलर चेंज होगा रेड तो आपका क्या होता है, आपका एसिड होता है। देखो एसिड क्या होता है, तेज। एसिड गिरने से हमारा क्या होता है, स्किन बर्न हो जाती है। स्किन बर्न होने से हमारी स्किन रेड रेड दिखाई देती है, रैशेज हो जाते हैं स्किन पे। तो अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू से चेंज होता है तो कौन सा कलर एसिड लाता है, तो रेड कलर लाता है। क्लियर है भाई? ये देखो लिटमस पेपर के बारे में लिखा हुआ है। लिटमस पेपर जो है वो एक सॉल्यूशन होता है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसमें कलर ट्रांजिशन होता है, और कलर ट्रांजिशन की कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्लू अंडर बेसिक और एल्केलाइन कंडीशन। पर्पल लिटमस पेपर मतलब न्यूट्रल, और रेड अगर हो जाता है, देखो अगर रेड हो जाता है तो, अगर रेड हो जाता है तो एसिडिक, एसिडिक। अगर ब्लू हो जाता है तो, अगर ब्लू हो जाता है तो बेसिक, और अगर क्या हो जाता है, अगर पर्पल हो जाता है, अगर पर्पल हो जाता है तो न्यूट्रल। तो ऐसे करके हम लिटमस पेपर से सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, हमने लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पढ़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कहाँ चला गया, ये रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रुको दूसरे उससे मार्क करती हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा। ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू है 10.5, हमने पढ़ा 10.5, लेकिन यहाँ पे देखो सारे राउंड फिगर दिए गए हैं तो हम 10 को आंसर कर देंगे इजीली। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10 और 11 दिया हुआ है दोनों इकट्ठे, देखो 12 दिया हुआ है सीधा, तो ऐसे बिल्कुल पास पास वाले कभी भी पॉइंट्स आपको नहीं देता है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो नेचुरल बेस एसिड बेस इंडिकेटर कौन कौन है, मतलब जिससे हमें ये पता चलता है, ऐसी प्राकृतिक चीज़ें जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये सॉल्यूशन अम्ल है या क्षार है, ऐसी चीज़ें जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं। तो आपका लिटमस है या टर्मरिक है, तो दोनों ही आपके क्या है, नेचुरल हैं, दोनों ही आपके बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब देखो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो है HCl
जो हमारे बन रहा था स्टमक में, जो हमारे क्या बन रहा था स्टमक में। और मैंने आपको एक प्रॉपर इसका एक पूरा वो बताया था, मैंने आपको इसका एक प्रॉपर पूरा सिस्टम बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है गैस्ट्रिक जूस, है ना, उसमें क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस का एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। गैस्ट्रिक जूस का पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले इसमें म्यूकस फॉर्म होगा, सबसे पहले इसमें म्यूकस फॉर्म होगा, ठीक है। म्यूकस का काम क्या था, आपका HCl से आपका किसका, HCl से सुरक्षा प्रदान करना, किसको, आपका स्टमक की वॉल्स को, स्टमक की वॉल्स को बचाना। HCl से आपकी स्टमक की वॉल ना जले, इसीलिए पहले म्यूकस प्रोड्यूस होता है, फिर HCl प्रोड्यूस होता है, और फिर आपका पेप्सिन प्रोड्यूस होता है, पेप्सिनोजन, जो आपके प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ता है। क्लियर है। HCl का काम क्या था, म्यूकस का काम क्या था, स्टमक की वॉल्स को आपका सुरक्षा देना HCl से। HCl के काम क्या क्या थे, HCl के दो काम थे, एक तो किल बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया किल करना, और एक आपका फूड की फॉर्म को चेंज करना, फूड चेंज इनटू एसिडिक, फूड चेंज इनटू एसिडिक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पेप्सिन है वो जब आपका फूड एसिड होगा तभी आपका सक्रिय होगा और तभी वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ पाएगा। अब इस बेस के हिसाब से हम आपके इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। देखो पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेटेड द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, तो बिल्कुल सही है ये तो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स ब्रेक डाउन पेप्सिन, नो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एल्कलाइन मीडियम, नहीं, एल्कलाइन कैसे हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl यानी कि ये तो एसिड है, तो एसिडिक बनाएगा, एल्कलाइन नहीं बनाएगा, तो गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स अ बेसिक मीडियम, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है, और फिर आपका जो पेप्सिन है वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच पूछा है इसमें। द एसिड प्रेजेंट इन टमाटो इज फॉर्मिक एसिड, तो गलत है भाई, फॉर्मिक एसिड होता है इंसेक्ट्स में, फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट्स में होता है। द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज इज सिट्रिक, बिल्कुल ठीक है, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टार्क्टिक एसिड होता है, बिल्कुल ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन रैंसिड बटर, तो उसमें बटरिक एसिड होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन्होंने नॉट पूछा है, नॉट मैच, तो टमाटर में जो है वो फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता, ठीक है, टमाटर में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, तो जो आंट हमें काटती है, हमें जो आंट काटती है उसमें कौन सा आपका होता है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया ऑक्सैलिक एसिड किस किस में होता है। ऑक्सैलिक आपका होता है स्पिंच में, यानी कि आपके स्पिनच यानी कि पालक में होता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो में होता है, तो इन चीज़ों में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर सिट्रिक एसिड की बात करें तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं यानी कि खट्टे आपके फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड अथवा मिल्क, कर्ड, चीज़, मतलब जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उनमें होता है। तो आंसर इज सी, यानी कि मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन स्पिंच, अभी हमने पीछे पढ़ा, ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर, ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में बनती है स्टोन्स यानी कि जिनको हम पथरी कहते हैं, है ना। किडनी स्टोन्स बनती हैं हमारी बॉडी में, किडनी स्टोन्स। जो हमारी किडनी स्टोन्स बनती हैं वो बनती हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट की, जो हमारी किडनी स्टोन बनती हैं वो बनती हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती हैं। इसीलिए जिसको स्टोन होती है उसको कच्चा टमाटर, क्योंकि टमाटो में क्या ऑक्जेलिक एसिड है, और उसको पालक वालक खानी बंद बताते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो इसके पीछे रीज़न यही है कि ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका स्पिंच में और टमाटो में। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन विंडो क्लीनर। तो विंडो क्लीनर के लिए कौन सा बेस यूज किया जाता है? तो दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें पाया जाता है जो विंडो क्लीनर होते हैं, मतलब कॉलिन वगैरह ये सब, ठीक है, उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये आपका फॉर्मूला है MgOH2, ठीक है, सॉरी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH2OH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है CaOH2, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा एक पूरा मतलब पूरा वो है पूरा एक ट्रीट हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे आपका सफ़ेदी, जब वाइट पेंट हम करते हैं, वाइट सफ़ेदी करते हैं या पुट्टी करते हैं या पीओपी करते हैं, तो कैसे करके हमारी जो दीवारें होती हैं वो चमकने लगती है, क्योंकि उन दीवारों पे CaOH2 फॉर्म हो जाता है, तो उस तरीके से। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किस चीज़ों में, जैसे बर्न की ट्रीटिंग में, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा हमेशा हलवाई के पास, जो हलवाई होगा उसके पास हमेशा मिलेगा, क्योंकि हलवाई का जब हाथ वगैरह कुछ जल जाता है तो वो उस पर लगाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेचुरल सोर्स मैच्ड एसिड इज नॉट करेक्टली। नॉट पूछा है। टैमरिंड में ऑक्सैलिक एसिड होता है? बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा। टैमरिंड खट्टा होता है तो उसमें तो आपका सिट्रिक एसिड होना चाहिए या फिर और कोई एसिड होना चाहिए। तो विनेगर एसिटिक एसिड ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड ठीक है, ऑरेंज खट्टा होता है सिट्रिक एसिड बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज ए, यानी कि इमली। इमली में ऑक्सैलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में होता है टार्क्टिक एसिड। हाँ बिल्कुल सही। टार्क्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है C4H6O6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज। अभी अभी मैंने बताया था कि कलर हो जाएगा पर्पल, है ना। अगर रेड हो गया है तो फिर इसका मतलब वो कौन सा है? रेड अगर लिटमस पेपर चेंज हो गया तो एसिड है, और अगर नीला चेंज हो गया तो बेस है, और अगर पर्पल है तो फिर सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। एथेनोइक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? तो एथेनोइक एसिड को और जाना जाता है फॉर्मिक एसिड के नाम से। फॉर्मिक एसिड के नाम से। एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी, ये मैं वो चीटी वाला समझ के दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा था इसलिए आंसर लगा गई। एसिटिक एसिड के नाम से, सॉरी, एथेनोइक था वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का ये होता है CH2O2, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, पता ही है तुम्हें। जो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होगा बेसिक सा आपका केमिस्ट्री, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बाय 3:1। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक्वारेजिया जो है वो रॉयल वाटर है, शाही पानी। और यही ऐसा होता है जो लग्जूरियस हमारे पास दो मेटल होते हैं, प्लैटिनम और आपका गोल्ड, उन दोनों को अपने अंदर घोलने में सक्षम है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घोल सके, ठीक है। जो डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन। तो माउथ का pH कितने डिके पे शुरू होता है? तो वो होता है pH 5.5, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा जब एसिडिक मुंह का pH हो जाता है तो हमारी दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है। अगला सवाल है सिट्रिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन। अभी अभी हमने बताया कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ऑरेंज इसका आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक कर लेना उसको, ठीक है। ये देखो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। पाइनएप्पल खट्टा होता है, पाइनएप्पल में सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। लाइम्स में सिट्रिक एसिड होगा, लेमन में सिट्रिक एसिड होगा। तो जितने भी खट्टे होते हैं ना उनमें सिट्रिक एसिड आपका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट, मतलब कि जब एक अम्ल और एक क्षार को मिलाया जाता है तो उससे एक लवण बनता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो न्यूट्रल बन के आया।
अगला क्वेश्चन है म्यूरेटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, fertilizers and dyes, in the electroplating and in the photographic industries, textile and rubber. म्यूरेटिक एसिड का दूसरा नाम पूछा गया है, म्यूरेटिक एसिड का दूसरा नाम पूछा गया है, तो म्यूरेटिक एसिड का दूसरा नाम है आपका एक मिनट, म्यूरेटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम है म्यूरेटिक एसिड। ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमंस में, सब में इंक्लूड होता है आपका म्यूरेटिक एसिड। अगला सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड और अ बेस इज मिक्स्ड विद वाटर। बहुत आसान है, जब एक एसिड और एक बेस को पानी के साथ मिलाया जाएगा तो वो क्या छोड़ेगा? When an acid and or a base is mixed with water, it decreases in the concentration of ions. ठीक है, क्योंकि आयंस को छोड़ना वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके डिक्रीज करेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम इतना छोड़ेंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। एसिड एंड वाटर डिसोलेटेड H प्लस आयंस, एसिड छोड़ेंगे H प्लस आयंस। एन एसिडिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर। ठीक है, और आपके वो छोड़ेंगे एल्केलाइन, मतलब बेस आपके छोड़ेंगे OH प्लस, OH माइनस आयंस। तो ये इसका चेंज होता है, मतलब ये इनमें फ़र्क होता है। इन्होंने पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, बट इसका आंसर जो मोस्टली आता है वो पता है क्या आता है? वो ये आता है कि जब एक एसिड और एक बेस को जो है वो पानी में मिलाया जाता है, तो उस टाइम पे जो एसिड है वो आपका छोड़ता है H प्लस आयंस। ठीक है, और आपका जो बेस होता है वो क्या छोड़ता है पानी के साथ मिक्स होने के बाद? OH माइनस आयंस। तो वैसे मोस्टली ये वाली चीज़ इसमें पूछी जाती है, तो ज़्यादातर पूछते हैं जो पेपर में ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो ये वाली होती हैं। व्हाट डज P इन pH स्टैंड फॉर? अभी मैंने बताया, पोटेंशियल या फिर पोटेंज, दोनों हो सकते हैं। देखो इन्होंने पोटेंज आंसर दिया हुआ है, वैसे पोटेंज का मीनिंग पोटेंशियल है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं। बट अगर ऑप्शन ए और बी दोनों हो तो फिर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोटेंस पे जाना है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कहाँ चला गया, ढूंढते हैं, एक सेकंड, एक मिनट बस दो मुझे, आ गया हमारा, ये रहा। देखो पीएच का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंसी का मीनिंग वैसे तो पोटेंशियल ही है, बट अगर ऑप्शन में पोटेंशियल और पोटेंसी दोनों दिए रहे तो आपको आंसर लगाना है पोटेंसी। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड दैट हेल्प इन डाइजेशन। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे पेट में बनता है। ठीक है, और जो पाचन में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल, हु सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? मतलब इन्होंने साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ है, कहाँ चला गया? तो साइंटिस्ट थे कॉल्बे नाम के साइंटिस्ट थे। वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में पूछे नहीं जाते, कभी रेयर ऐसा चांस होता है जो एसिड का संश्लेषण या एसिड इस अम्ल को किसने खोजा ऐसा करके पेपर में सवाल आए। ज़्यादा तो pH वैल्यू वगैरह से ही सवाल आते हैं। तो कॉल्बे वर्क was historic because he produced organic compounds from inorganic ones artificially। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एसिडिक एसिड का सबसे पहले सिंथेसिस करके और उन्होंने ही इस्तेमाल किया था। ठीक है भाई, तो आज के लिए हमारे इतना ही रखते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस आज के हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको यही टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और जिसमें भी हम जितना उस क्लास में भी जितना हो सकेंगे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने उस क्लास में भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।